बैंक एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं बैंक के वेज रिविजन के, पेंशनर्स के बेनिफिट्स के और कई प्रकार के वीडियो बना रहा हूँ। आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रह रहे होंगे। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ, ये वीडियो मेरे दर्शकों के जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट्स के बेसिस पे ही मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बार-बार उनकी तरफ से डिमांड आ रही थी कि स्पेशल अलाउंस की वजह से 10th और 11th बाइपर्टाइट में ऑफिसर्स को, क्लरिकल स्टाफ को, सबॉर्डिनेट स्टाफ को कितना नुकसान हुआ और अगर यदि वो स्पेशल अलाउंस बेसिक पे में मर्ज हो जाता है, तो 10th और 11th बाइपर्टाइट में क्या स्थिति रहती है। उसके अलावा मैंने ये देखा कि आईबॉक द्वारा एक जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड सबमिट किया गया था 11th बाइपर्टाइट से पहले, उसमें उन्होंने एक कंपैरेटिव चार्ट शो किया था। सबसे पहले मैं उस चार्ट को आपके सामने शो करूँगा, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि बैंक एम्प्लॉयी आज की डेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक कंपैरेटिव चार्ट है, जो कि 1/11/1992 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप ए ऑफिसर हुआ करते थे, जो कि अंडर सेक्रेटरी का स्केल होता है। वो उस समय 2200 था, का डीए 1826 था और टोटल पे 4026 थी। ये बैंक में जो बेसिक पे थी वो 4250 थी और डीए 164 रुपये था और टोटल मिला करके 4414 रुपये, 388 रुपये का फ़र्क था, जो कि हमें ज़्यादा मिलता था। 1/11/2012 में स्थिति सरकारी ऑफिसर्स की जो बेसिक थी वो 15,600 हो गई, जिसमें ग्रेड पे 5,400 जोड़ करके 15,120 रुपया उसमें डीए था और फिर 36,120 रुपये की ग्रॉस सैलरी बन जाती थी। उधर बैंक ऑफिसर का 23,700 का स्केल था। स्पेशल अलाउंस 7.75 मिला करके 1837 रुपया बनता था और डीए उस पर 2,784 रुपया जोड़ करके 28,321 रुपया बनता है। इस तरह बैंक ऑफिसर को 7,799 रुपये कम मिलना शुरू हो गया, जो कि लगभग 27-27.5% के करीब है। और उसके बाद स्थिति और बदतर हो गई जब 7th पे कमीशन की रिपोर्ट आई। उसमें ग्रेड 1 ऑफिसर की तनख्वाह 56,100 रुपया फिक्स हो गई और उस समय ग्रेड पे और डीए का लेवल सारा 100% मर्ज कर दिया गया था, तो 56,100 उसकी सैलरी थी। इधर बैंक ऑफिसर की सैलरी केवल 23,700 ही थी, क्योंकि वो 10th बाइपर्टाइट में बेसिक पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई और स्पेशल पे बढ़ाने के बाद उसमें जो डीए जोड़ने के बाद 35,701 रुपये ग्रॉस सैलरी हो गई, जो कि गवर्नमेंट के ग्रेड ए ऑफिसर से 20,399 रुपये कम, लगभग 57% कम हो गई। ये स्थिति एबॉक ने 11 बाइपर्टाइट के टाइम पे बनाई थी, जिसको कि आईबीए के नेगोशिएशन के दौरान भी डिस्कस किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 11 बाइपर्टाइट में ऑफिसर्स का इसके बेसिक पे में कोई वृद्धि न करके स्पेशल पे को ही बढ़ाया गया। दोस्तों, इस स्थिति को देखने के बाद मैं काफ़ी समय से एनालाइज कर रहा था कि बैंक ऑफिसर्स की सैलरी इतनी कम क्यों हो गई और उसका जो असली कारण है वो स्पेशल पे की जो विषैला तत्व बैंक के सैलरी में शामिल किया गया, उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस इम्पैक्ट को मैंने एक एक्सेल स्टेटमेंट में एनालाइज किया है। आज के वीडियो में मैं केवल यही बताऊंगा कि स्पेशल पे की वजह से बैंक ऑफिसर्स के बेसिक में कितना फ़र्क हो गया और
कॉरस्पॉन्डिंगली उनके पेंशन वाले में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए स्पेशल पे को शामिल नहीं किया जाता। यही जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, उनके एनपीएस के जो गवर्नमेंट का या बैंक का कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी बेसिक पे कम होने की वजह से उतना परसेंट कम हो जाएगा। अब मैं आपको जो एक्सेल स्टेटमेंट है उसके द्वारा आपसे चर्चा करूंगा। आइए एक्सेल स्टेटमेंट देखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक्सेल स्टेटमेंट के द्वारा ही आप लोगों को पेंशन में डिफरेंस का बताया था, और उसके बाद काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि आप तो केवल पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं वर्किंग एम्प्लॉय के बारे में भी बात करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस एक्सेल स्टेटमेंट को बनाया है, क्योंकि वर्किंग एम्प्लॉयज को के लिए और पेंशनर्स के लिए पूरी तरह से लागू होता है। 10th बाइफरटेट में जो सब स्टाफ की सैलरी है, वो बेसिक सैलरी 9,560 रुपया की गई थी, जिसमें कि स्पेशल अलाउंस 7.75 था, तो 741 रुपये उसका अमाउंट हो गया। कुल मिलाकर के 10,301 रुपये की बेसिक पे होती है यदि स्पेशल अलाउंस को बेसिक में मर्ज किया जाता। ऐसे ही क्लरिकल का है 11,765 रुपये है, 7.75 से परसेंटेज जो है वो स्पेशल अलाउंस का था, उसमें 912 रुपये जोड़ा जाए तो ये 12,677 से क्लरिकल की बेसिक शुरू होती। स्केल 1 की जो 23,700 है, उसमें 7.75 स्पेशल अलाउंस जोड़ करके 1,837 रुपये जोड़ा जाए तो 25,537 रुपये बेसिक पे होती। अगर स्केल 2 को 31,705 रुपये में स्पेशल अलाउंस जोड़ा जाता 2,457 रुपये, तो 34,162 रुपये होती। स्केल 3 को 42,020 का स्केल से शुरू होता है, 7.75 स्पेशल अलाउंस मिलाने के बाद 32,57 स्पेशल अलाउंस आया, ये 45,277 रुपये हुआ। स्केल 4 का 50,030 से शुरू होता है, 10% उसमें स्पेशल अलाउंस मिलाया जाए तो 5,003 आता है, ये 5,555 उसकी बेसिक होती है मर्ज के बाद। स्केल 5 के जो स्थिति है वो 59,170 से शुरू होता है, 10% उसमें स्पेशल अलाउंस जोड़ा जाए 5,917, तो 65,087 रुपये बेसिक से शुरू होता है। स्केल 6 का 68,680 से शुरू होता है 11 बाइफरटेट में, उसमें 11% स्पेशल अलाउंस जोड़ा जाए तो 7,555 होता है। उसको जोड़ने के बाद 76,235 रुपये उसकी बेसिक सैलरी होती है। और ऐसे ही स्केल 7 का है 76,520 बेसिक में यदि 11% स्पेशल अलाउंस जोड़ा जाए जो कि 8,417 रुपये है, तो ये 84,937 रुपये हो। दोस्तों, इसमें मैं अभी डीए और बाकी इम्पैक्ट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको यदि अलग से डिस्कस करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब 11 बाइफरटेट में क्या स्थिति रही? 11 बाइफरटेट में सब स्टाफ की जो 14,500 बेसिक सेट हुई है, वो उसमें स्पेशल अलाउंस 16.4 शामिल करके 2378 यदि जोड़ा जाए तो 16,878 रुपया होता है। क्लरिकल स्टाफ का 18,900 है, जो कि 16.4% स्पेशल अलाउंस मिलाया जाए तो 29,36 बनता है। 29,36 को जोड़ा जाए तो 20,836 रुपये बनती है। स्केल 1 की 36,000 बेसिक थी 11 बायोपोटाट में, उसमें 16.4% स्पेशल अलाउंस जो कि 5,904 रुपये है, उसको जोड़ा जाए तो 41,904 रुपये होता है। स्केल 2 को 48,170 पे फिक्स किया गया था, 16.4 उसमें स्पेशल पे जोड़ने के बाद ये 7,900 स्पेशल पे का कंपोनेंट होता है। इससे 56,070 का बेसिक पे होती है यदि मर्ज हो जाता तो। स्केल 3 में 63,840 रुपये बेसिक थी, 16.4% उसमें स्पेशल अलाउंस था, जिसमें कि 10,470 बनता है। उसको यदि जोड़ा जाए तो 74,310 रुपये मर्जर के बाद होती है। स्केल 4 को 76,010 बेसिक है, 19% इसमें
स्पेशल अलाउंस जोड़ा जाए 14,442 रुपये को तो 90,452 रुपये होती। स्केल 5 में 89,890 रुपये बेसिक थी, उसमें 19% स्पेशल अलाउंस जोड़ा जाए तो 17,079 रुपये बनता है। उसको जोड़ने के बाद 1,06,969 रुपये बेसिक होती स्केल 5 की। स्केल 6 को 1,04,240 रुपये बेसिक है, 20% जोड़ा जाए तो 20,848 रुपये होता है अमाउंट स्पेशल अलाउंस का। इसको यदि मर्ज किया जाता है बेसिक में तो 1,25,088 इसमें बेसिक हो। स्केल 7 की स्थिति ये है कि 1,16,120 रुपये उनका बेसिक था। 11 बाई पटाइट में 20% उसको जोड़ा जाता तो 23,224 रुपये। स्पेशल अलाउंस को भी मर्ज किया जाता तो 1,39,344 रुपये बेसिक होती। दोस्तों ये तो मैंने 10th और 11th बाइपोटाइट की टेबल बनाई है, जो कि अलग अलग बनाई है कि यदि इसका क्युमुलेटिव इम्पैक्ट ना भी लिया जाए तो कितना फर्क पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा जो और नुकसानदायक नज़र आता है जब इसका क्युमुलेटिव इम्पैक्ट स्पेशल अलाउंस का 10th और 11th बाइपोटाइट का देखा जाए तो तब स्थिति और ज़्यादा बदतर हो जाती है। दोस्तों ये 10th का मैंने और 11th का डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें जो लास्ट के ये कॉलम है, इन कॉलम्स पे मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों जो मैंने पीछे डिस्कस किया है उसमें सब स्टाफ की बेसिक पे 16,878 रुपये होती है यदि मर्ज किया जाता है 11th बाइपोटाइट में। लेकिन ना उसका क्युमुलेटिव इम्पैक्ट 18,186 होता है, क्योंकि इसमें जो हमने ये फार्मूला लगाया है F3 है, जो कि मर्जर के बाद 10th बाइपोटाइट का बेसिक होता, और तो G3 है वो 11th बाइपोटाइट का बेसिक जो सेट किया उसको डिवाइड कर दिया, और जो J3 है जो 11th बाइपोटाइट के मर्जर के बाद बेसिक पे बनती है। इन दोनों का क्युमुलेटिव फैक्टर 18,186 रुपया बनता है, जो कि 7th CPC में मिनिमम 18,000 मिनिमम बेसिक रखी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ग्रुप 4 का स्टाफ होता है, जिसको कि मैसेंजर्स या पियोन्स वगैरह सब स्टाफ भी हमारा उसी कैटेगरी में आता है, तो 18,000 मिनिमम बेसिक होने की जरूरत थी। यदि इस तरह से 10th और 11th बाइपोटाइट का क्युमुलेटिव इम्पैक्ट 3,686 रुपये बेसिक में केवल सब स्टाफ को पड़ता है, और इसी ढंग से क्लरिकल स्टाफ की जो बेसिक है, जो कि 11th बाइपोटाइट में 17,900 डिसाइड की गई थी, वो 22,450 होनी चाहिए थी मर्जर दोनों 10th और 11th का मर्जर करने के बाद। इस तरह क्लरिकल की बेसिक 4,550 रुपये कम सेट हुई है। यही स्केल 1 की जो बेसिक बनती है क्युमुलेटिव इम्पैक्ट लगा करके ये 45,152 रुपये बनती है, जिसमें कि 9,152 रुपये कम सेट हुई है, क्योंकि वो 36,000 ही बेसिक थी। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैंकिंग इंडस्ट्री का स्केल 1 ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रेड ए ऑफिसर और LIC का AAO एक ही स्केल हुआ करता था पहले, और उसी की पैरिटी हमेशा मेंटेन रहती थी। लेकिन अब ये स्पेशल अलाउंस की वजह से भारत सरकार का जो ग्रेड ए ऑफिसर का स्केल है 56,100 है, और वो अभी 2026 में जब 8th पे कमीशन होगा तो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में हम वहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारी बेसिक वहाँ पर 36,000 हुई, जो कि वह 20,000 मैंने पहले भी बताया है फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिखाई थी। वो दूसरी तरफ LIC के AAO का स्केल 53,300 रुपये है, और बैंकिंग इंडस्ट्री में ये अमाउंट 45,152 ही है, जबकि LIC का और हमारा बाइपोटाइट्स जो सेटलमेंट्स होते हैं वो लगभग बराबर ही होते हैं, और
बैंकिंग इंडस्ट्री में ये आज की डेट में लगभग 8,000 रुपये कम है LIC से भी। इस हिसाब से ये तो तब 8,000 बता रहा हूँ मैं कि जो यदि मर्जर कर दिया जाता स्पेशल अलाउंस का, अदरवाइज बैंकिंग इंडस्ट्री में लगभग 17,000 रुपये का बेसिक में फर्क है LIC के मुकाबले 11th बाइपर्टाइट में, जो कि नवंबर 17 से लागू हुआ था। LIC में अगस्त 17 से लागू हुआ था, उसमें 53,300 रुपये मिनिमम बेसिक थी। इस हिसाब से ये देखा जाए तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री के अवार्ड स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ बहुत बड़ी जाती हो रही है, जो कि एक तरफ जो वेज सेटलमेंट का जो फार्मूला है वो गलत होने की वजह से, दूसरी तरफ ये स्पेशल अलाउंस होने की वजह से, इन दोनों के इम्पैक्ट की वजह से हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रेड ए ऑफिसर से और LIC के डबल AO से काफ़ी पिछड़ चुके हैं। इसी तरह से जो इम्पैक्ट ग्रेड 2 में है, वो यदि 11th और 10th बाइपर्टाइट का दोनों का कुमुलेटिव इम्पैक्ट मिलाया जाए तो उससे स्केल 2 की जो बेसिक होनी चाहिए थी वो 60,415 रुपये होनी थी, और ये जो कुमुलेटिव इम्पैक्ट है ये 12,245 रुपये आ रहा है। स्केल 3 में 80,069 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन ये 63,880 रुपये ही है, जिसकी वजह से ये 16,229 रुपये का डिफरेंस बन रहा है। ये मैंने मोटा-मोटा डिफरेंस निकाला है, ये यदि फाइन कैलकुलेशन की जाए तो और भी थोड़ा-सा फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने मोटा-मोटा एक एस्टिमेट लगाया कि कितना नुकसान होगा। स्केल 4 को 76,010 बेसिक सेट हुई है, जबकि मर्जर किया जाता है 10th और 11th का स्पेशल अलाउंस तो ये 99,497 रुपये होता, 23,487 रुपये का फ़र्क आ रहा है। स्केल 5 में ये उनकी बेसिक सेट हुई है 69,890 रुपये, और जब यदि 11th और 10th बाइपर्टाइट का स्पेशल अलाउंस यदि मर्जर किया जाता है उसको कुमुलेटिव इम्पैक्ट से 1,17,666 रुपये बेसिक पे होती है, और इससे 27,776 रुपये का फ़र्क आ जाता है। ऐसे ही स्केल 6 में है, स्केल 6 की बेसिक 1,04,240 रुपये हुई है, जबकि एक कुमुलेटिव इम्पैक्ट लगाया जाए 10th और 11th बाइपर्टाइट का तो 1,38,848 रुपये बेसिक होनी चाहिए थी, जिससे कि 34,608 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है स्केल 6 में। स्केल 7 में 1,16,120 की बेसिक फिक्स हुई थी 11th बाइपर्टाइट में 20% ये लगा करके ये 23,000। इस ढंग से जो 10th और 11th का जो कुमुलेटिव इम्पैक्ट है उसका 1,54,672 रुपये उनकी बेसिक बनती, और इसमें 38,552 रुपये का फ़र्क स्केल 7 को पड़ जाता है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि जितना जूनियर स्टाफ है उसको उतना कम फ़र्क पड़ा, क्योंकि स्पेशल पे का रेट कम था। कॉरस्पॉन्डिंगली जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे कि स्केल 6 ऑफिसर को 34,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, 34,608 रुपये का, और स्केल 7 ऑफिसर को 38,542 रुपये का, लगभग 40,000 के करीब का फ़र्क बेसिक पे में फ़र्क पड़ जाता है इस 10th और 11th बाइपर्टाइट के स्पेशल अलाउंस की वजह से। दोस्तों, ये डिटेल एक्सेल स्टेटमेंट से पता लग गया कि कितना कुमुलेटिव इम्पैक्ट है 10th और 11th बाइपर्टाइट के स्पेशल अलाउंस की वजह से, और ये वर्किंग स्टाफ को भी इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके PF का कंट्रीब्यूशन कम हो गया। जो लोग NPS में हैं उनका NPS का कंट्रीब्यूशन कम हो गया। उनके सुपर एनुएशन बेनिफिट में भी फ़र्क पड़ेगा, जो अब रिटायर होंगे या रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उनके ग्रेजुएटी का अमाउंट और उनके कम्यूटेशन का अमाउंट बाकी उसी के बेसिस पे डिसाइड हुए होंगे। तो दोस्तों, आप अब अच्छी तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं कि LIC और भारत सरकार के ग्रेड ए ऑफिसर के मुकाबले अब बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है सैलरी का, और उससे
लगातार यदि 12th बाइफरकेट में स्पेशल अलाउंस को रखा जाता है और उसको बढ़ाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। और एक मोटा-मोटा मेरा मानना है कि जब हम लोगों ने 80 के दशक में बैंक ज्वाइन किया था तो वो बैंक का ऑफिसर का सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स से ज़्यादा थी। 90 के दशक में भी जो मैंने फिगर बताई वो उस टाइम भी ज़्यादा थी। और धीरे-धीरे आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रेड ए ऑफिसर के बजाय अब जो बैंकिंग इंडस्ट्री का ऑफिसर है उसकी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंट ग्रेड के बराबर हो गई। और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो 12th बाइफरकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लर्क के बराबर बैंक के ऑफिसर्स की तनख्वाह रहेगी। इसलिए मेरा सभी यूनियंस के नुमाइंदों के से और बैंक के कर्मचारियों से अनुरोध है कि जो 12th बाइफरकेट की नेगोशिएशन है उसमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे का हिस्सा मर्ज करवाने के लिए ही बात करनी चाहिए। अगर आईबीए और बैंक मैनेजमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो बैंक यूनियन और कर्मचारियों के सामने एक ही विकल्प है कि उसके लिए नेशनल लेवल पे एजिटेशन करें और अपने डिमांड्स को एग्री कराने के लिए गवर्नमेंट को, आईबीए को, बैंक मैनेजमेंट को प्रेशराइज करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोगों को अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि स्पेशल अलाउंस का कितना नुकसान हो रहा है। अभी मैं एक अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा कि इसमें सुपर एनुएशन बेनिफिट का कितना नुकसान होगा वर्किंग एम्प्लॉयज़ को एज वेल एज जो रिटायर हो चुके हैं उन लोगों को। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट भी अवश्य करें। आपके कमेंट के बेसिस पे ही मुझे जो अगला वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। और आप यदि डिमांड करें तो कोई इसका एक्सक्लूसिव वीडियो बनाना है तो मैं उस ढंग से भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये आज का वीडियो भी मैंने अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर की डिमांड पर ही बनाया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा ये चैनल बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित, फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में जानकारी के लिए बनाया गया है। अगर आप इस प्रकार की जानकारी रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।